आप देख रहे हैं पल पल की खबरें। ठाकुर लाल साहब भी आए हैं, राम सेवक पाणे भी आए हैं, झगड़ू लाला भी पधारे हैं, ननकू बनिया भी हैं, छगन पासी, लोड़ई कुर्मी, ननकू गडेरिया, राम खिलावन यादव, लल्लन चंवार, ठुकाई लोहार, झगड़ू बढ़ई, निरहू कुहार, कल्लू धोबी, ननकू हलवाई, राजा मिस्त्री, पप्पू पान वाला, भुल्लन चक्की वाले, नाटू सोनार, बबलू ड्राइवर, दद्दन भट्ठा वाले सब आए हैं बिना नहाए, क्योंकि नहाने ही आए हैं गोमती नदी में। जात पात, ऊंच नीच, बिरादरी, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े जवान सभी आपसी भेद को मिटाकर एक ही नदी में, एक ही जगह पर, एक ही पानी में कई लोग नहा भी रहे हैं। यह है धपाप धाम, जिसका शुद्ध रूप है धोपाप अर्थात पाप धोना, जो सुल्तानपुर जिले में कादीपुर तहसील के देरा स्टेट में लगता है। पर आखिर इतनी बड़ी संख्या में नहाने के पीछे कारण क्या है? तो आइए इस अवधि कविता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठाकुर राजा हुए लड़ाका, पंडित पुरोहित बाचे ज्ञान, बनिया लाला रुपया पकड़े, सूद ब्याज में इनके जान, अहिर गडेरिया जानवर पालें, दूध बेचना इनका काम, लोहार कुहार बढ़ई नाई, हाथ कला से करें कमाई, धोबी पासी और चमार, कपड़ा चमड़ा से करें गुजार। यह मनुस्मृति के आधार पर प्राचीन काल से चली आ रही हिंदू जाति व्यवस्था, जिसमें हर व्यक्ति के कर्म को ही धर्म स्वीकार किया गया था, जो समय के साथ जन प्रधान होता गया, अर्थात राजा का बेटा राजा, पंडित का बेटा पुजारी या शिक्षक, इस तरह से आगे बढ़ता रहा। किंतु मूल सिद्धांत कर्म ही था, अर्थात यदि कोई ठाकुर या पंडित लोहार या कुम्हार का काम करें तो वही उनका धर्म होगा। चमार पासी यादव यदि व्यापार व कला का कार्य करें तो वह भी अपने धर्म को बदल सकते हैं। यहीं से जात बिरादरी, झगड़ा और छुआछूत की भावना का जन्म हुआ, जब एक पुत्र ने अपने पिता के कार्यों का विद्रोह करते हुए किसी दूसरे कार्य को चुना। अतः यह राजा का कर्तव्य था कि इस विद्रोह की भावना को मिटाने के लिए एक ऐसा आयोजन किया जाए जहां सभी आपसी भेद को भुलाकर किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित हो सके। तब पौराणिक कथाओं के आधार पर नई परंपराओं को जन्म दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ पर अवध नरेश श्री राम ने स्नान किया था। सिर्फ स्नान ही नहीं किया था बल्कि अपने पाप भी धोए थे। तो आइए उस पौराणिक कथा को समझने का प्रयास करते हैं जिसने इस ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित पद्म पुराण के अनुसार रावण का वध करने के उपरांत जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने रावण का वध करके संपूर्ण पृथ्वी को आसुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाई है, किंतु परम तपस्वी पुलत्स्य मुनि का नाती एवं ब्राह्मण शिरोमणि विश्वा के पुत्र रावण जैसे वेद वेदांत का ज्ञानी पूरी पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं था। इसलिए आपसे जाने अनजाने ही सही ब्रह्म हत्या का पाप हुआ है, जिससे छुटकारा पाने के लिए श्री राम ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी 10 जून को आदि गंगा कही जाने वाली गोमती नदी के पावन जल में अवधवासियों की उपस्थिति में स्नान करके सभी ब्राह्मणों एवं संतों का गौरव बढ़ाया। तब से अवध प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह जगह पूजनीय हो गई और इसका नाम पड़ गया धोपाप। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मध्यकालीन भारत में जब अवध के कुछ क्षेत्रों पर भरों का आधिपत्य था, तब इस स्थान पर गोमती नदी के किनारे राम मंदिर की स्थापना की गई। लेकिन जो प्रमाणित इतिहास प्राप्त होता है उसकी शुरुआत होती है 1248 से, जब मैनपुरी के चौहान राजपूत राजा बरियार सिंह ने पट्टी रियासत के बिलखरियों को विस्थापित करके अपने साम्राज्य की स्थापना की। इन्हीं के वंशज राय वीर बहादुर सिंह ने गोमती नदी के किनारे दीपनगर नामक स्थान पर अपने नए राजवंश का प्रारंभ किया। एक मान्यता के अनुसार गोमती नदी में स्नान करने के पश्चात इसी मार्ग से अयोध्या वापस लौटते हुए श्री राम ने यहाँ पर दीप जलाया था। चूंकि दीप को अवधि में दिया बोलते हैं, इसलिए यहाँ का नाम धीरे धीरे दियारा पड़ गया। कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद सन 1860 में पैदा हुए राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपने जीवन के अंतिम कालखंडों में स्वयं को धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में समर्पित कर दिया। धर्मशास्त्रों के प्रति लोगों की आस्था को दृढ़ करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। प्राचीन काल के खंडार होते जा रहे मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। उनके इसी प्रयास से धोपाप में स्थित यह राम मंदिर आधुनिक समय में काल के साथ लड़ता हुआ अभी भी अस्तित्व में है। गरीबों के उपचार के लिए उन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के साथ ही धर्मशाला एवं संस्कृत विद्यालयों की भी स्थापना की। 1886 में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इनकी नियुक्ति माननीय न्यायाधीश के तौर पर हुई। 22 अगस्त 1914 को उनकी मृत्यु के बाद दियरा के राजवंश का इतिहास स्वयं में समेटे
ये विशाल हवेली समय के साथ खंडहर होती जा रही है। अभी भी दूर दूर से लोग इस हवेली को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। लगभग 150 साल से भी अधिक का पुराना इतिहास इस हवेली के एक एक ईंट में दफन है। कुछ ढह चुके हैं और कुछ ढहने वाले हैं। समय की क्रूरता का प्रमाण यदि आपको चाहिए तो गौर से इस हवेली के हर एक कोने को देखने की कोशिश कीजिए। काल किसी के साथ कोई भेद नहीं करता। आप जीवित हो या मृत, सजीव हो या निर्जीव, राजा हो या रंक, शिक्षित या अशिक्षित, हिंदू हो या मुसलमान, काल सब कुछ एक ही गति से क्षीण करता है। कण कण को जोड़कर जब किसी अस्तित्व को आकार दिया जाता है तब समय से उसे आज्ञा लेनी पड़ती है कि आप मुझे इतने समय तक जीवित रहने का वरदान दें, पर समय आपकी शर्त के आधार पर अनुमति नहीं देता। काल अपने कठोर शब्दों में स्पष्ट रूप से यह कहता है कि तुम्हारा वजूद तब तक रहेगा जब तक अपने अस्तित्व में रहने का संघर्ष जारी रखोगे। जिस दिन तुमने स्वयं से हार मान लिया उस दिन से मेरा प्रहार प्रारंभ होगा। मैं तुम्हें पुनः उन्हीं कणों में विभक्त कर दूंगा ताकि कोई और उन कणों से कुछ नया आकार बना सके, लेकिन उसके साथ भी यही शर्त लागू रहेगी। निसंदेह हर धर्म के व्यक्ति को समय की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और समय की पूजा किसी मंदिर में नहीं बल्कि कर्म से होती है। कर्म करोगे तो समय खुश रहेगा। यदि समय खुश है तो किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। सुल्तानपुर से 20 किलोमीटर का सफर तय करके जब आप लम्हों के बाजार में प्रवेश करते हैं तब यहाँ से एक सड़क आपको कुछ मोड़ लेने के बाद धोपाप धाम तक ले जाती है। गांव की टेढ़ी मेढ़ी पतली सड़कों से गुजरते हुए गोमती नदी के किनारे स्थित इस धाम तक पहुँचने में लगभग 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लम्हुआ बाजार से दियरा की तरफ जाने वाली सड़क पकड़कर सीधे जाएं तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप इस हवेली तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान कई बार आप बचपन की स्मृतियों में खो जाते हैं। अगर आपका बचपन गांव में बीता है तो एक कच्चे पक्के मकान, दूर दूर तक फैले हुए वीरान खेत आपसे बात करते हुए से जान पड़ते हैं, और इसी तरह प्रकृति से बतियाते हुए कब इस यात्रा का समापन हो जाता है इसका आभास तक नहीं हो पाता। हेलो धोपाप धाम की महिमा पत्रकार, चित्रकार, सेल्फीकार सभी बंधुओं के द्वारा कल उजागर किया जाएगा। सभी धन्यवाद के पात्र हैं आए हुए सभी अतिथि और आगंतुकगण, साथ में जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन
Apa ini dia?